नमस्ते दोस्तों, एपी के पीजी में आपका स्वागत है। कल की बात है, आगरा में ट्रेन फिर से पटरी से उतर गई। अब इसका तो काम हो गया रोज का। ये तो हाईवे में चलना चाहती है। उसको लगता है पटरी गंदी हो गई है, और या उसको ज्यों का त्यों रहने दो, क्या पता कब बुलेट दीदी आ जाए। सो बुलेट दीदी के डर से, क्योंकि वो बहुत फास्ट ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन अपना अपना रास्ता छोड़ करके हाईवे में चल लेती हैं। सो हाईवे की यात्रा के दौरान कई बार हम लोगों के प्राण चले जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बड़ी बड़ी डरपोक हो गई हमारे यहाँ की रेलें। चाहे रेल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार हो, चाहे जो कुछ भी पकड़ लीजिए, जो अच्छी चीज़ है वो पटरी से उतरती है और डर के भाग रही है आजकल। पता नहीं क्यों, किससे डर लग रहा है इसे। कहीं बुलेट दीदी से लग रहा है, तो कहीं विकास भैया से लग रहा है, कहीं किसी और चीज़ से लग रहा है। बट लग रहा है, डर डर है, ये तो पक्का है। मेरी अभी के नेताओं से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, पहले होता तो पहले भी यही करता, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की पटरी ऐसा नहीं है कि पहली बार उतरी है। 1991 में तो पूरी उतर गई थी, पूरी रेल ही मतलब पटरी के नीचे ही चली गई थी। कोई इंसान आया, उसने धीरे से इंजन पकड़ के पटरी में रख दिया, बाकी ट्रेन अपने आप पटरी पर आ गई, चलने लगी। अभी उल्टा हो रहा है, ट्रेन अच्छी खासी पटरी पर दौड़ रही थी, किसी ने इंजन को पकड़ा और बगल में रख दिया, ठीक है। थोड़ी पीछे पीछे चापलूसी चलने लगी, ट्रेन है अब पटरी पकड़ ही नहीं रही, अब वो नीचे नीचे चलना चाहती है। बुलेट दीदी का डर है या विकास भैया का डर है, वो मैं नहीं जानता पहले से। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मैं वापस रिक्वेस्ट पे आता हूँ हमारे शीर्ष नेताओं से कि मालिक, आप लोग हाथ जोड़ करके आते हो, कभी हम लोगों को धर्म की गाजल लटका करके दिखा देते हो, इसको देखो और हमें वोट दो। कभी जातियां दिखा देते हो, इसको देखो हमें वोट दो। कभी धर्म दिखा देते हो, कभी जाति दिखा देते हो, कभी राज्य दिखा देते हो, मैं मराठी हूँ मुझे वोट दो। ये देखो महाराष्ट्र, तुम्हारा महाराष्ट्र है ना, बिहारी लोग लूट रहे हैं, यूपी वाले लोग लूट रहे हैं, ये वाले लोग लूट रहे हैं, वो वाले लोग लूट रहे हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके की गाजने दिखा करके हम लोगों से वोट ले जाते हो। कोई परेशानी नहीं है, आप लोग ले जाओ। हम लोग भी बड़े मुग्ध लोग हैं, बड़े आत्ममुग्ध लोग हैं। हम लोग आप लोगों की गाजने देख करके वोट दे देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मालिक, हम लोगों के पास बीवी बच्चे हैं, कई लोगों के पास एक ही बीवी है। आप जैसे लोग नहीं है जिनको बीवियों की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनको एक बीवी से पेट नहीं भरता। सो प्लीज, हम लोगों के पास जिनके पास में एक बीवी है या छोटा सा परिवार है, उन लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोग हम लोगों से ही वोट मांगते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि अगली बार आप हाथ जोड़कर नहीं आएंगे वोट मांगने, तो भी हम लोग आपको वोट देंगे। बस हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, एक स्वास्थ्य हो गया, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, शिक्षा हो गई, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। आप लोग दूसरों की सिपह सलाहकार बने बैठे हो। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ये है कि बेचारा गरीब भी उनमें नहीं पढ़ाना चाहता, अमीर तो छोड़ दो, आपकी ब्यूरोक्रेट्स तो छोड़ दो, आप लोग तो छोड़ दो, एक गरीब इंसान भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। अब सोचिए, हाईएस्ट पेड टीचर्स की सैलरी में लोएस्ट पेड एम्प्लॉय अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है शिक्षा व्यवस्था की। सड़क परिवहन व्यवस्था भी लगभग ऐसी ही है, उसका भी भगवान मालिक है। और जो थोड़ी बहुत गाड़ियां दौड़ रही थी, उस पर आपकी डीजल और पेट्रोल की मार ने बिल्कुल हमारी कमर ऐसी तोड़ रखी है कि हम लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब बचती हमारी ट्रेन दीदी, उसको आप लोग पटरी पर चलने ही नहीं देना चाहते। अब बुलेट ट्रेन का एक डर दिखा दिए उसको, बेचारी वो डर के मारे नीचे नीचे भाग रही है। सो प्रभु जी से हम लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी, प्रभु जी ने ऐसा किया कि हम नैया को बीच सड़क नदी पर छोड़ करके चल दिए, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि ट्रेन अब पटरी पे नहीं दौड़ेगी, इंजन ही नीचे दौड़ रहा है। अब जो भी है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, या तो पटरी का ध्यान रखिए कि ट्रेन न उतर पाए, या ट्रेन का ध्यान रखिए कि पटरी न छोड़े। कुछ तो करिए, क्योंकि हम लोगों को हमारी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। आप लोगों की जान पर कभी बनकर नहीं आती, हम लोगों पर तो आती ही रहती है। कभी धर्म के नाम पर फसाद ले लो, कभी राज्य के नाम पे फसाद ले लो, कभी चापलूसी के नाम पे फसाद ले लो, कभी ऊंची जाति नीची जाति के नाम पे फसाद ले लो। बहुत सारे फसादों में हमारी जान सांसत में फंसी हुई है। जो बच जाती है वो कभी ट्रेन की दुर्घटनाएं खा जाती हैं, सड़क की दुर्घटनाएं खा जाती हैं, कभी गरीबी खा जाती है, कभी भुखमरी खा जाती है, कभी किसानों के ऊपर का लोन खा जाता है। सो हमारी जान बड़ी सस्ती है, उसे और सस्ती मत बनाओ।
वोट की राजनीति है, आप लोग बिल्कुल करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़ी सी पटरी का, थोड़ा सा हमारा और थोड़ा सा इस देश का ख्याल रखिए। धन्यवाद।